अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस प्रोडक्शन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लोगो डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम न्यू टाइप ऑफ लोगो को डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो से करते आ रहे हैं। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से चेक कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टाइप ऑफ लोगो को इलस्ट्रेटर पर डिज़ाइन करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना लोगो डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट न्यू करेंगे, देन फिर हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे जाके पोस्ट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने विड्थ सेट कर देनी है इसकी। देन फिर हम हाइट यही रहने देंगे, पिक्सल सेट करेंगे यहाँ से। देन फिर हम इसका नेम चेंज करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो दे रही हूँ बिकॉज आज हम ये बना रहे हैं। देन फिर मैं इस तरह की सेटिंग करके क्रिएट कर दूँगी। तो जो हमने सेटिंग्स दी थी उसके थ्रू ये हमारे पास आ गया। हैंड टूल की हेल्प से मैं इसको सेट करती हूँ। देन फिर मैं शेप टूल लूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये लेयर क्रिएट हुई हुई है एंड ये सेटिंग्स हैं कुछ पाथ फाइंडर हमारे पास। अगर यहाँ से ना आए तो आप विंडोज़ पे जाके यहाँ से पाथ फाइंडर्स ला सकते हैं। देन फिर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी इस तरह से। उसके जो कलर्स वगैरह हैं वो सेट करने। कलर में इसको ब्लैक दूँगी एंड देन स्ट्रोक में इसको दूँगी वाइट कलर में। इस तरह से इसकी थिकनेस मैं बढ़ा दूँगी बॉर्डर की। देन फिर मैंने अल्ट प्रेस करके एक इसकी कॉपी बना दी सर्कल की। देन अब मैं उसका जो साइज़ है वो ऐसे सेट करूँगी कि एक आउटर सर्कल आ जाए हमारे पास और एक इनर की फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल इस तरीके से सेट करेंगे। इसको थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा कर लेते हैं। इस तरह से ये एक इनर एंड आउटर सर्कल बन गया है। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं इसे। देन फिर इसके बाद मैं सेट करने के बाद सिलेक्शन टूल की हेल्प से इस फुल फॉर्म को सिलेक्ट कर लूँगी इस तरह से। देन फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं इस तरह से शेप बन गई है। एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगी और इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आती हूँ, थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। देन फिर मैं एक और शेप टूल लूँगी, सर्कल ड्रॉ करूँगी उससे, बिल्कुल इसी तरीके से एक स्मॉल सर्कल। देन फिर इसके डायामीटर तक मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी। उसी तरीके से एक इनर सर्कल हम बनाएंगे। अल्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी बनाई थी। इस तरह से मैं इसे कुछ सेट कर लेती हूँ। इस तरह से ये हमारे पास, हमने इस तरह का शेप रखनी है इसकी। देन फिर इस तरीके से मैं इसको सेट करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरीके से ये अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। इसकी थिकनेस, साइज़ वगैरह, कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो इसको इस तरह सेट करने के बाद सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं इस फुल को सिलेक्ट कर लूँगी और क्लिक करूँगी इधर। देन फिर आप देख सकते हैं कितना प्यारा और अलग सा बिल्कुल स्ट्रक्चर सामने आया है। देन मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगी। ऐसा आप देख सकते हैं कि ये जो कप है उस तरह की फॉर्म बन रही है, तो बिल्कुल हमने उसी तरीके से कप की फॉर्म बनानी है। तो आप इसकी पोजीशंस वगैरह वैसे ही सेट कर सकते हैं जैसे भी आप कप की शेप देना चाहते हैं। और मैं आपको ये सेट करते हुए बताती चलूँ कि थोड़ा कॉफ़ी कप की फॉर्म में हम एक लोगो बना रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ जहाँ पर ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ ठीक लग रही है इस तरह से। इसकी पोजीशन सेट कर लेती हूँ मैं। आपको जिस तरह से ये सही लगे, जैसे आप वैसे कर सकते हैं। देन फिर मैं इसको सेट करने के बाद ये जैसे यहाँ पर ये सेट हो जाता है, देन फिर मैं इस फुल फॉर्म को कॉपी करूँगी और मैं यहाँ से इस टूल की हेल्प से, शेप बिल्डर टूल की हेल्प से, मैं ये वाला जो इसका रिमेनिंग है इसको रिमूव कर दूँगी। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके कलर को, जैसे कि मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ, इसके कलर को मैं वाइट कर दूँगी बिल्कुल इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी कप की फॉर्म इसकी आने लगी है। देन फिर मैं इसका जो स्ट्रोक है उसको भी ब्लैक कर दूँगी इस तरह से। देन मैं इसकी जो सेटिंग है वो करूँगी, पोजीशन सेट करूँगी इस तरह से। तो इट्स लुक नाइस। देन फिर जब हमारे पास ये शेप आ जाएगी तो मैं एक सर्कल टूल की हेल्प से
मैं एक इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ करूँगी। देन इसको मैं थोड़ी सी जो है वो ओवल शेप में रखूँगी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने कप फॉर्म बनानी है, तो मैं इसकी होल सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा टिल्ट कर दूँगी इसे मैं। इस तरह से मुझे इसकी सेटिंग सही लग रही है। देन फिर मैं इसके साइज़ को सेट करूँगी, इसकी लेंथ वगैरह इस तरह से इसकी पोजीशन सेट करके आपको जिस फॉर्म में अच्छा लग रहा है, इक्वल लग रहा है, सेट लग रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं। देन फिर मुझे ये चीज़ यहाँ पर फिक्स लग रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी इस तरह से इन दो को, एंड देन आई क्लिक हियर। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर वाली जो चीज़ है वो कट गई है। देन मैं थोड़ा सा मैंने कप की साइड वाली चीज़ को चेंज किया। देन इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट करूँगी होल को सिलेक्ट करके इस तरह से, बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी टिल्ट फॉर्म में लग रही थी। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट हम न्यू लेयर बनाएंगे। देन न्यू लेयर में हम क्या करेंगे कि अब हम ये सर्कल टूल को लेंगे। देन फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस तरह से, और इसको इधर मूव करवाएंगे। मीन्स कि अब मुझे इसके कप के इनर साइज़ के थ्रू ना इसकी पोजीशन सेट करनी है बिल्कुल इस तरह से। इसकी लेंथ, हाइट वगैरह मुझे इस तरीके से सेट करनी है कि बिल्कुल इसकी इनर फॉर्म में लगे। इस तरह से इसकी पोजीशन सेट करके, जैसे कि इस तरह से लग रहा है। देन फिर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पेन टूल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह से मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग किया। इस तरह से मैंने इसको यहाँ से सेट किया। देन फिर मैं इसको ड्रैग करूँगी थोड़ा सा। इस तरह से कुछ लेयर की फॉर्म में शेप बननी चाहिए। यहाँ सेट करने के बाद क्लिक करूँगी। देन फिर मैं दूसरी साइड पे इसके ऑपोजिट जो है वो लेयर ड्रॉ करूँगी बिल्कुल इसी तरह से, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से वेव की फॉर्म बने। नेक्स्ट फिर अब मैंने इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उसको ऐसे लेना है कि हमारे पास जो इनर ब्लैक सर्कल है कवर हो जाए इससे, और वो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से ये हाफ पार्ट रिमूव होगा। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इस तरह से कुछ शेप ड्रॉ कर ली है। देन फिर यहाँ क्लिक करके सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। इन दो पार्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि वेव फॉर्म में हमारे पास इनर पार्ट इस तरीके से आया है कटिंग के बाद। देन पेन टूल की हेल्प से मैं एक शेप ड्रॉ करूँगी। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसी वेव की फॉर्म में बनानी है, जैसे कि इसके ऊपर हो, अपर साइड पे। और देन फिर मुझे इस तरीके से सेट कर देना है। इस तरह से मैं इसकी थोड़ी सी हाइट सेट करूँगी। जैसे कि हमारे पास कॉफ़ी, टी वगैरह होती है, तो उसके ऊपर जो उसकी कॉफ़ी या टी का लिक्विड होता है वो जैसे वेव फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पर इस तरह टूल्स यूज़ करके मैं इसको ऐसे बनाऊँगी कि जैसे कि वेव फॉर्म में हो। यहाँ से थोड़ा सा इसको बेंड करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा बेंड करना है इसे, इसकी वेव शेप की फॉर्म में इसे बनाना है। इस तरह से मैं अपर पार्ट पे ले जाऊँगी, देन फिर लोअर पे ले जाऊँगी। तो इस तरह से मैं इसको ऊपर ले जाके ड्रैग करके वेव की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। देन फिर इसको मैं ज़ूम करूँगी। इस तरह से ज़ूम करने के बाद मुझे इसके पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी क्लियर होंगे, तो मेरे लिए इसको ड्रैग करना इजी हो जाएगा। बेंड करना, एक्सपेंड करना, इसके पॉइंट्स में सेलेक्ट करके इसको वेव की फॉर्म में बनाऊँगी। बिल्कुल ऐसे कि कप के साथ ही जो उसमें टी या कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल मूव कर रही है, जैसे कि हिलते हुए बिल्कुल वेव की एक शेप बना रही है। तो इस तरह से मैं इसकी जो टिप्स वगैरह हैं, ऊपर टॉप है, उनको एज अ वेव की फॉर्म में सेट करूँगी। आपको इधर जैसी शेप चाहिए, जिस फॉर्म में आपको ये शो करवानी है कॉफ़ी कप और टी कप, आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ये चीज़ इस तरीके से अच्छी लग रही है, तो मैं इस तरह से वेव की फॉर्म में ये बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह का इसकी फॉर्म चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, आप वैसे बना सकते हैं। किसी भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से मैंने ये कुछ वेव की फॉर्म इसकी बना दी है। देन फिर मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको सेलेक्ट करूँगी, इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगी, इतना कि ये जो फर्स्ट हमारे पास डीप वेव है इतना हो जाए, बिल्कुल इसके अपर फॉर्म में हो। देन फिर इसको जूम करके मैं थोड़ा सेट करूँगी इसके पॉइंट्स वगैरह इस तरीके से कि बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। इस तरह से मैं इसके पॉइंट्स वगैरह थोड़े सेट करूँगी। ये थोड़ा सा ऊपर में से ले जाऊँगी, बिल्कुल टच कर रहा है, टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप आना चाहिए। इस तरह से मैं इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाऊँगी कि बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉर्म में हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ज़ूम करने के बाद इसकी टिप्स को चेक करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो ये ज़रा जो अपर पार्ट है ये काफ़ी जो है वो अपर फॉर्म में मैं इसको लोअर में ले आती हूँ। बिकॉज़ जब कॉफ़ी और टी वगैरह मूव कर रही होती है इस तरह या ग्लास में होती है तो वो कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाती है। तो इसके टिप्स वगैरह को मैं ज़ूम करके इस तरीके से सेट कर लूँगी। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से। इसके पॉइंट्स वगैरह मैं सेट कर लूँगी। बिल्कुल कर्व फॉर्म में आने चाहिए, कर्व की तरह, स्क्वायर वगैरह में ना हो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से मैंने ये शेप सेट की है। देन फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दूँगी। देन फिर इस तरीके से हमारा कुछ जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है वो रेडी है फ़िलहाल। देन नेक्स्ट मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगी। उसके बाद लेयर क्रिएट करने के बाद मैं पेन टूल लूँगी। देन उससे मैं एक लाइन ड्रॉ करके उसको कर्व करूँगी, मीन्स वेव की फॉर्म में बनाऊँगी। इस तरह से मैं वेव की फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह से मैं इसको डबल कर दूँगी, जैसे कि बिल्कुल ये इस तरीके से शो हो कि जैसे हमारे पास वेव होती है, जैसे कि हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ऐसा कह सकते हैं कि कॉफ़ी के ऊपर जो हमें उसकी मतलब कि हीट वगैरह नज़र आ रही होती है, जब कोई गरम-गरम कॉफ़ी या टी वगैरह होती है उसके ऊपर जो भाप टाइप होती है, हम बेसिकली वो चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम पेन टूल की हेल्प से और डिफरेंट टूल की हेल्प से इसको सेट कर रहे हैं, इसकी टिप्स वगैरह कर्व फॉर्म में बना रहे हैं, बिल्कुल इस तरह। तो ज़ूम करने के बाद इसकी टिप्स वगैरह काफ़ी अच्छे से सेट हो रही हैं। देन मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, इस तरीके से कुछ ड्रॉ हुई है। देन फिर मैं इसके जो स्ट्रोक है उसको नन करूँगी। देन फिर इस तरीके से कुछ हमारे सामने है इसका स्ट्रक्चर, इसको मैं टिल्ट कर दूँगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में इस तरह से। देन फिर मैं इसको प्लेस करूँगी, इसको सेलेक्ट करके मैं कुछ इस तरीके से इसकी अल्ट प्रेस करके कॉपीज़ बनाऊँगी। बेसिकली क्या है कि इसकी शेप पे मैंने क्लिक करना है, देन साथ अल्ट प्रेस करना है और इसको मूव करवाना है, तो हमारे पास ये उसी डायरेक्शन में उसकी कॉपी एक बनकर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो शेप्स हैं उनको सेट करना है, सेलेक्ट करना है। देन फिर इसको इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इनके साइज़ को सेट करना है। आपको जिस भी साइज़ में चाहिए, आपको लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, जिस भी साइज़ में चाहिए आप वैसे कर सकते हैं और इनको देन फिर इसके ऊपर प्लेस कर दें। आपकी मर्ज़ी, आप इसको थोड़ा अपवर्ड फॉर्म में रखें या इनर फॉर्म में रखें, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। देन फिर यहाँ तक हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है, हमारे पास डिज़ाइन रेडी है। इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं, पोजीशन सेट कर लेते हैं, साइज़ देख लेते हैं कि किस साइज़ में अच्छा लग रहा है, मीन्स कि इतना साइज़ इसके साथ ठीक लग रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ तक हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर रेडी है। देन मैं इसका जो स्ट्रोक है और कलर उसको सेट करती हूँ। स्ट्रोक में इसका ब्लैक देती हूँ। देन इसकी जो थिकनेस है हमारे पास उसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ करती हूँ। यहाँ ये इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है, इसकी मैं 1 कर देती हूँ जो थिकनेस है। देन इसको सेलेक्ट करूँगी, इसको थोड़ा सा स्मॉल करूँगी इसका साइज़। देन इसको इस तरीके से सेट करूँगी एंड इसके गैप को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी बिकॉज़ इसमें बहुत कम कम गैप नज़र आ रहा है और ये 3 है तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करती हूँ इस तरह से।
इस तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी ज़रा ना पोजीशन सेट करती हूँ, थोड़ा टिल्ट फॉर्म में कर देती हूँ। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हो गया हमारे पास। इस तरह आप इसके चेंजेस कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद आ रहा है इसकी फॉर्म, जैसे इसका आपको स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, आपको डिज़ाइन रिक्वायर्ड है, आप उस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मुझे पहले ये थोड़ा-सा काफ़ी बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसका थोड़ा साइज़ चेंज किया है। देन मुझे 3 कम लग रहे थे, तो मैंने 4 कर दिया। इस तरह से ये रेडी है। सिलेक्ट ऑल करूँगी और इसको मैं थोड़ा-सा मूव करवा दूँगी, ताकि विज़िबिलिटी इसकी थोड़ी अच्छी हो जाए। देन फिर इस तरह से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगी एंड मैं सर्कल लेके कुछ सर्कल्स ड्रॉ करूँगी। अब हम बेसिकली इस तरह से स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करेंगे एंड देन अल्ट प्रेस कर कर मैं उसकी कॉपीज़ वगैरह भी बनाऊँगी इस तरीके से बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके बबल्स बना रहे हैं, जो कि हमारे कॉफ़ी या टी वगैरह में हमें नज़र आ रहे होते हैं, उस तरह से बिल्कुल। तो इस तरह से मैं इसकी कॉपीज़ बना के इसके साइज़ को सेट कर देती हूँ, मुझे जिस तरह ये सही लग रहा है। इस तरह से कुछ बड़े और कुछ छोटे बना दिए। देन सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी कॉपी बना दूँगी अल्ट प्रेस करके साथ। तो इस तरह से इसकी कॉपी रेडी हो जाएगी। देन फिर मैं इस तरीके से इसको सेट कर लूँगी, इसके साइज़ और पोजीशन वगैरह कि हमें कितना चाहिए। देन फिर इस तरीके से मैं क्या करूँगी, इनकी पोजीशन सेट कर दूँगी कि मुझे किस फॉर्म में, किस विज़िबिलिटी के साथ ये मेरी कप के जो कॉफ़ी है उसके ऊपर चाहिए। तो मैं उस तरह से इसकी पोजीशन थोड़ी सेट कर रही हूँ कि मुझे इस तरीके से चीज़ ठीक लग रही है। आपकी मर्ज़ी, आप साइज़ किसी भी तरह का रख सकते हैं, जिस तरह का आपको रिक्वायर्ड है, डिमांड है। देन मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके सेट करूँगी, बिल्कुल इस तरह। साइज़ थोड़ा-सा मैं इसका स्मॉल करूँगी, इसको भी थोड़ा-सा इसका साइज़ स्मॉल करूँगी। यहाँ से ये इतना काफ़ी है। देन फिर इस होल को सेलेक्ट करने के बाद मैं ग्रुप कर दूँगी। सो क्या होगा कि मैं इसको ग्रुपिंग की फॉर्म में मूव करवा सकती हूँ। तो मैं इसका कलर चेंज कर दूँगी। ये मैंने इसका ऑरेंज का शेड रख दिया है। स्ट्रोक जो है मैं डार्क ब्राउन रख दूँगी और इसकी जो थिकनेस है उसे मैं 2 तक रखूँगी। तो ये आप देख सकते हैं बबल्स की फॉर्म में हमारे पास ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो गया है। इसके साइज़ को थोड़ा-सा मैं छोटा करती हूँ। देन आई विल प्लेस हियर, तो यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर देती हूँ। देन अब हम इसके कलर्स चेंज करेंगे। सो फाइनली वो काम आ गया है कि जब हम इसके कलर्स चेंज करके इसका थोड़ा रियल फॉर्म में बनाएंगे कि हमारे पास एक्चुअली ये है क्या। तो इस तरीके से मैं इसके डिफरेंट कलर्स दे रही हूँ, ब्राउन का शेड दे रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पर मैं इसे थोड़ा कॉफ़ी की फॉर्म में दिखाना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसके थोड़े कलर्स वगैरह सेट करूँगी, इसका स्ट्रोक सेट करूँगी। डार्क ब्राउन दिया है मैंने। सो इस तरह से मैंने इसके जो कलर्स हैं वो डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन और ऑरेंज की फॉर्म में रखे हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके कलर और स्ट्रोक सेट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इनके कलर सेट कर लिए हैं। देन आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक सेट कर लेती हूँ डार्क ब्राउन में। इस तरह से ये इसका कुछ शेड और शेप है वो नज़र आ रही है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका भी हम डार्क ब्राउन की फॉर्म में रख लेते हैं और इस तरह जो इसका स्ट्रोक है वो हम डार्क में रख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। आप चाहें तो कंट्रोल की हेल्प से जो सिमिलर आपकी शेप्स हैं उनके सेम कलर देने, तो आप कंट्रोल की हेल्प से उन्हें सेलेक्ट करके एक साथ कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो अब मैं ज़रा इसकी पोजीशन सेट कर लूँ कि विजिबल हो अच्छे से, कि एट द एंड हमारे पास इस तरह से ये चीज़ बनकर आई है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इसको ग्रुप कर दूँगी। एक न्यू लेयर जनरेट करके मैं उस पे ग्रुप कर दूँगी। तो हमारे पास एक फुल स्ट्रक्चर जो है, लोगो जो है वो डिज़ाइन हो गया है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो हुआ है। उम्मीद है आपको आज का एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यू टाइप ऑफ लोगो को डिज़ाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।